अस्सलाम वालेकुम। आज हम एज एंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की डिजीज़ेज़ के बारे में, जो कि टॉन्सिलाइटिस है, हमारे साथ जो टॉन्सिल्स की जो इन्फ्लेमेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉन्सिल्स, जब भी हमारे साथ ये वर्ड टॉन्सिल्स आता है तो हमारा मतलब इससे होता है पेलेटाइन टॉन्सिल्स। असल में तो हमारे साथ 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स हैं इनसाइड और हेड, लेकिन जब भी हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में सुनते हैं तो हमारे साथ इसका मतलब होता है पेलेटाइन टॉन्सिल्स, क्योंकि ये हमारे साथ सबसे विजिबल टॉन्सिल्स हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, लिम्फाइड टिश्यूज है इनसाइड और थ्रोट। ठीक है, सो हम उन्हीं के इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें हमारे साथ कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्फेक्शन काज कराती हैं, और फिर उनसे हमारे साथ क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें टॉन्सिलाइटिस हुई है, कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम्स होंगे, क्या ऐसे पैथोजेनेसिस होगी इस डिजीज की, वो सारे हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। हमारे इस प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे डिफाइन टॉन्सिलाइटिस, कि हमारे साथ टॉन्सिलाइटिस है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा टच देंगे टॉन्सिल्स को, फिर उसके बाद डिफाइन टॉन्सिलाइटिस, डिस्क्राइब काजेस ऑफ टॉन्सिलाइटिस, कि हमारे साथ टॉन्सिलाइटिस की कॉजेज क्या है, क्यों हमारे साथ टॉन्सिल्स की इन्फेक्शंस होती हैं, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं, लिस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस। हमारे साथ जब टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो ऐसे कौन सी साइंस है या और सिम्टम्स हैं जो कि हमारे साथ ऐसे कौन से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटास होंगे जो कि हमारे साथ एक पेशेंट में प्रेजेंट होंगे। एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टॉन्सिलाइटिस, हमारे साथ टॉन्सिलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, डिजीज की वजह से फिजियोलॉजी में कौन कौन से चेंजेस आएंगे ऑफ द टॉन्सिल्स, सो वो भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। डिस्कस दी थेराप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस, अगर हम टॉन्सिलाइटिस से इफेक्ट हो गए तो फिर हम इसके लिए हम कौन सी ऐसी मैनेजमेंट, मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट यूज़ करेंगे जिससे हम टॉन्सिलाइटिस को इजीली ट्रीट करें। डिस्क्राइब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टॉन्सिलाइटिस, लेट्स सपोज हमारे साथ टॉन्सिलाइटिस काज हो गया है तो फिर ऐसे कौन से और कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ आ सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन से हम सफ़र हो सकते हैं ड्यूरिंग टॉन्सिलाइटिस। डिस्कस नर्सिंग डायग्नोसिस, और अगर लेट्स सपोज आपके साथ टॉन्सिलाइटिस हो गए हैं सो आप उनके साइन सिम्टम्स के थ्रू कौन कौन से ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो, और उसके लिए आप कौन से ऐसे इंटरवेंशंस, ऐसे कौन सी थेराप्यूटिकल नर्सिंग इंटरवेंशन यूज़ कर सकते हो कि आप इजीली उसको क्या करो, ट्रीट करो, और उनके बेस्ट आउटकम्स आपके साथ आए टॉन्सिलाइटिस डिजीज में। टॉन्सिल्स हमारे साथ है क्या चीज़, व्हाट आर टॉन्सिल्स। सो टॉन्सिल्स को हम कुछ यू डिफाइन करते हैं कि टॉन्सिल हमारे साथ क्या चीज़ है। टॉन्सिल्स आर कलेक्शन ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज, असल में ये हमारे साथ लिम्फाइड टिश्यू के क्या है, कलेक्शंस हैं, जो कि लिम्फाइड टिश्यू हमारे साथ है क्या चीज़, वो हमारे साथ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम है, जो कि एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये हमारे साथ यूजुअली प्रेजेंट होते हैं एट द बैक ऑफ द थ्रोट। ठीक है, एट टोटल देयर आर 4 सेट्स ऑफ टॉन्सिल्स, हमारे साथ टोटल अमाउंट में 4 सेट्स ऑफ टॉन्सिल्स हैं इन द ह्यूमन हेड। टोटल जो हेड एरिया है इसमें हमारे साथ क्या है, 4 सेट्स ऑफ टॉन्सिल्स है, बट यूजुअली व्हेन दे आर रेफर्ड टू एज द टॉन्सिल्स इट रेफर्स टू द पेलेटाइन टॉन्सिल्स। लेकिन जो हमारे साथ यूजुअल हम जब टॉन्सिल्स का नाम लेते हैं सो हमें हमारा इससे मुराद होता है पेलेटाइन टॉन्सिल्स का, और पेलेटाइन टॉन्सिल्स हमारे साथ कौन से टॉन्सिल्स हैं, द पेलेटाइन टॉन्सिल्स आर द ओनली टॉन्सिल्स दैट आर विजिबल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, जो हमारे साथ विजिबल होते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। जब हम मुंह खोल लेते हैं तो हम इजीली यूला के पीछे 2 जो पैर में हमारे साथ मौजूद है पेलेटाइन टॉन्सिल्स, हम उसको इजीली देख सकते हैं, और ये हमारे साथ क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। सो हम जब भी टॉन्सिलाइटिस का के बारे में सुनते हैं सो हमारा मतलब होता है पेलेटाइन टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आर एट देयर लार्जेस्ट साइज, जब हम प्यूबर्टी में होते हैं, बलूगत की स्टेज में होते हैं, सो हमारे साथ टॉन्सिल्स की जो साइज होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है, और फिर प्यूबर्टी के एज से जब हम आगे जाते हैं तो फिर इसकी ब्रेक डाउन और एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, और ये स्लोली इसका साइज क्या, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर इसकी साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, सो प्यूबर्टी के दौरान सबसे इसकी साइज जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है।
टॉन्सिल्स की का फंक्शन क्या है? सो टॉन्सिल्स आर द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, हमारे साथ टॉन्सिल्स जो है वो हमारे साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर हमारे साथ क्या करते हैं, हमारी बॉडी में काम करते हैं। और जो भी हम पैथोजन को इनहेल्ड करते हैं, सो ये टॉन्सिल्स ये हमारे साथ ऐसे लिम्फाइड टिश्यूज हैं जो इन पैथोजेंस के खिलाफ एक्शन परफॉर्म करते हैं और इनको आगे जाने से पहले ही क्या करते हैं, इनका मुकाबला करते हैं। इनके स्पेशलाइज्ड एम सेल्स, मास्ट सेल्स होते हैं इनके सर्फेसिस पर, वो इन पैथोजेंस के जो एंटीजेंस है उनको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। और ये बी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट्स है और टी लिम्फोसाइट्स है उनको मैसेज देते हैं कि बी अलर्ट, देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड द बॉडी, आपकी बॉडी में अटैक हो गया है। सो वो आपके साथ जो बी सेल्स है और टी सेल्स है ये आपके साथ एज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम करते हैं और ये अलर्ट होके फिर उन्हीं पैथोजेंस के खिलाफ इजीली एंटीबॉडीज बनाते हैं और आपको एज इम्यून सिस्टम आपके साथ ये क्या करती है, ये हेल्प कराती है। टॉन्सिल्स आल्सो प्रोड्यूस टी सेल्स। टॉन्सिल्स आपके साथ टी सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन द इम्यून रिस्पांस। टॉन्सिल्स सिर्फ आपके साथ एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम नहीं करती बल्कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी हेल्प कराती है। जो क्या करती है, टी सेल्स की प्रोडक्शन में क्या करती है, हेल्प कराती है। ये आप देख सकते हैं इधर ये जो है ये हमारे साथ क्या है, पेराटाइन टॉन्सिल्स हैं, ये यूला है और यूला के पीछे हमारे साथ क्या है, पेराटाइन टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, सो बैक ऑफ द थ्रोट में आपके साथ क्या है, ये पेराटाइन टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं। ओके, अब हम टॉन्सिलाइटिस को कुछ यू डिफाइन करते हैं कि हमारे साथ टॉन्सिलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। ये आपके साथ यूजुअली टॉन्सिल इज रिलेटेड टू टॉन्सिल्स एंड आइटिस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, ये आपके साथ क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स है। मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय अ वायरल। अब आपके साथ कौन कौन से ऐसे वायरस है जो आपके साथ क्या करते हैं, टॉन्सिलाइटिस काज करते हैं, या कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके साथ क्या करते हैं, टॉन्सिलाइटिस काज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सिम्पटम्स में इंक्लूड सोर थ्रोट। आपके साथ जो यूजुअल साइन सिम्टम्स होंगे वो आपके साथ सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा और स्वेलिंग भी होती है उस एरिया में, रेडनेस होती है और स्वेलिंग भी होती है उस एरिया में, क्योंकि आपके साथ इन्फ्लेमेशन है तो जो कार्डिनल साइंस है बी इन्फ्लेमेशन वो आपके साथ प्रेजेंट होंगे इन दी टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके साथ नॉर्मल टॉन्सिल्स है, पेराटाइन टॉन्सिल्स है और ये आपके साथ क्या है, इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स है जो आपके साथ स्वॉलन हुए हैं, रेडनेस हुई है उस एरिया में और ये सोर थ्रोट की भी आपके साथ फीवर होगा। सच लाइक सिम्पटम्स विल डिफरेंशिएट टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, वो आपके साथ टॉन्सिलाइटिस को क्या करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी। अब आपके साथ कौन से ऐसे वायरस है और कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके साथ क्या करते हैं, टॉन्सिलाइटिस को खास करते हैं। सो एडिनो वायरस, ये आपके साथ एक वायरस है जो आपके साथ टॉन्सिलाइटिस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, ये वायरसेस आपके साथ क्या कर सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस काज कर सकते हैं। बैक्टीरिया, काफी सारे ऐसे बैक्टीरिया जो आपके साथ टॉन्सिलाइटिस इजीली काज कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लेमिडिया निमोनिया, बोटुलिला परटसिस, फ्यूसिबैक्टीरियम स्पीशीज, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया एंड ट्रेपेनोमा पैलिडियम, ये आपके साथ क्या कर सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस काज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज आपके साथ इन वायरसेस या इन बैक्टीरिया में से किसी एक की एंट्री हो गई इनसाइड योर थ्रोट और फिर क्या क्या इसने आपके टॉन्सिल्स को इन्वेड किया। सो सबसे पहले आपके साथ क्या होगी, एंट्री आपकी पैथोजन होगी। ठीक है, ये पैथोजन एंट्री करेगी, फिर उसके बाद ये आपके साथ मैंने आप लोगों को बताया कि एम सेल्स मौजूद हैं टॉन्सिल्स की सर्फेसिस पे, तो ये ट्रिगर करेगी मास्ट सेल्स को, फिर आपके साथ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे और वही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आपके साथ क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स करेंगे और डेवलपमेंट ऑफ द साइन रिलेटेड साइन सिम्पटम्स लाइक फीवर। फीवर जो था हमारे साथ क्या था, साइन सिम्टम में से था। ठीक है, लाइक फीवर हो गया, लाइक इसके साथ साथ आपके साथ सोर थ्रोट, आपके साथ वो जगह क्या हो गई, सोर थ्रोट हो जाएगी आपके साथ, इसके साथ साथ आपके साथ रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ये आपके साथ उधर ये साइन सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा भी आपके साथ जो साइन सिम्टम्स में आते हैं वो आपके साथ क्या है, सोर थ्रोट हो गया, रेड स्वॉलन टॉन्सिल्स हो गए, डिस्फीजिया, डिफिकल्टी इन ईटिंग, ओके, फटीग, फीवर हो गया, कफिंग हो गई, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगी, चिल्स फीवर के साथ होंगे और ट्रिसमिस होगी। ठीक है, इस तरह के साइन एंड सिम्पटम्स आपके साथ प्रेजेंट होंगे व्हेन यू आर इन्फेक्टेड विद सच पैथोजेंस दैट विल इन्फ्लेम योर टॉन्सिल्स।
मेलेज होगी जो कि हमारे साथ क्या है, जनरलाइज बॉडी वीकनेस एंड फटीग है, ठीक है। आपके साथ पूरी बॉडी में आपके साथ क्या होगी, फटीग होगी और वीकनेस होगी। ये आपके साथ सच लाइक साइन सिम्टम्स, व्हाइट पस फिल्ड स्पॉट्स ऑन द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स के ऊपर आपके साथ क्या पस फिल्ड स्पॉट्स होंगे जो कि व्हाइटिश होंगे। लिम्फेडेनोपैथी, जो कि ये लिम्फाइड टिश्यू है तो वहां पर आपके साथ लिम्फेडेनोपैथी होगी। अटल्जिया होगी, ठीक है। वेट लॉस होगा और डिस्फेजिया आपके साथ डिफिकल्टी इन टॉकिंग। आपके जब ये इन्फ्लेमेशन होगी ऑफ द टॉन्सिल्स तो आप इजीली बात नहीं कर पाओगे और आपके साथ क्या होगी, डिफिकल्टी इन टॉकिंग। वेट लॉस आपके साथ होगी क्योंकि एक तो इन्फेक्शन आप में अकर हुआ है, दूसरी बात यह है कि आपको डिस्पीजिया के आप शिकार हो गए, मुतासर हो गए हैं डिस्पीजिया से, जो कि डिफिकल्टी इन ईटिंग है। और फिर आप जब सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, so your nutrients will be less than body requirement and you will be affected with the weight loss। अच्छा जी, अब आपके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है या वायरल इन्फेक्शन हो जाती है तो उनके साइन एंड सिम्टम्स होंगे। और सबसे जो डेंजरस साइन सिम्टम्स हैं वो आपके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होंगे, लाइक swollen uvula, whitish spot, red swollen tonsils, थ्रोट रेडनेस, ग्रे फरी टंग। ये साइन सिम्टम्स आपके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होंगे। और जब आपके साथ वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत ही ठीक हो जाते हैं और आपके साथ इसमें रेड स्वॉलन टॉन्सिल्स होते हैं और थ्रोट रेडनेस सच लाइक सिम्टम्स होते हैं ऑफ द वायरल इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स, ठीक है। आप इन्वेस्टिगेट किस तरह करोगे? सो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो आपके साथ क्या आता है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आती है, ठीक है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आप करते हो, फील करते हो टॉन्सिल्स को कि आपके साथ स्वेलिंग हुई है, ऑब्जर्व करते हो टंग टेम्परेचर के साथ कि आपके साथ टॉन्सिल्स की वो एनाटॉमी किस तरह की है। सीबीसी आप करते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आप व्हाइट ब्लड सेल्स को देखते हो कि उसमें कितना रेज आया है। लेट्स सपोज इफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर रेज्ड, सो आपके साथ क्या है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है। थ्रोट स्वाब लेके आप देख लेते हो, उसकी पीसीआर करके आप देख लेते हो कि कौन सी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इनसाइड योर स्वाब, तो आपके साथ पता चल जाता है कि क्या इन्फेक्शन काज हुई है। सो वो आपके साथ आपको आइडिया दे देता है कि आपके साथ कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व है, न्यूरो टॉन्सिलाइटिस। आपके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं व्हेन यू आर इन्फेक्टेड विद द टॉन्सिलाइटिस? सो ओटाइटिस मीडिया, peritonsillar abscess, obstructive sleep apnea, scarlet fever, rheumatic fever, glomerulonephritis, such like diseases will occur। इसके साथ साथ आपके साथ ये डिजीज भी आपके साथ अकर हो सकते हैं व्हेन यू आर इन्फेक्टेड विद टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। आप थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट हम जो है वो हम क्या करते हैं, साइन सिम्टम्स के लिहाज से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं, लाइक एनर्जेटिक्स हम देते हैं व्हेन देयर इज पेन, ठीक है, ये पेन रिलीवर है। और हम एंटीबायोटिक्स देते हैं व्हेन देयर इज फीवर। और हम एंटीबायोटिक्स देते हैं अकॉर्डिंग टू दी बैक्टीरियल ग्रोथ, हम देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है तो उन्हीं के मुताबिक हम उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, जो कि सबसे कॉमन सर्जिकल मैनेजमेंट है वो हमारे साथ क्या है, टॉन्सिलेक्टोमी है, रिमूवल ऑफ दी टॉन्सिल्स। हम टॉन्सिल्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो हमारे साथ ये जो इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स है वो हमारे साथ रिमूव हो जाते हैं। सो हमें मतलब रिलीफ मिल जाता है फ्रॉम पेन, स्वॉलन टॉन्सिल्स वगैरह से हमें रिलीफ मिल जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस आपके क्या क्या बनेंगे ड्यूरिंग टॉन्सिलाइटिस? सो आपके साथ जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे वो आपके साथ होंगे इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू पस और म्यूकस फॉर्मेशन सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन। आपके साथ व्हाइटिश पस बनता है जो आपके साथ क्या करता है, एयरवे क्लियरेंस को इफेक्ट करता है। Acute pain related to presence of inflammation in the tonsils, imbalanced nutrition, less than body requirements related to inadequate intake, hyperthermia related to acute infection by microorganisms, disturbed sleep pattern related to pain and tonsils area। ये आपके साथ क्या बनेंगे, आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशंस इन डायग्नोसिस को आप किस तरह मतलब मैनेज करोगे? सो एब्डोमेन साइड लेग और साइड लेग पोजीशन टू फैसिलिटेट ड्रेनेज, जो आपके साथ ड्रेन हो, जो पस होगा वो आपके साथ प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, साइड लेग साइड पे पेशेंट को क्या करते हैं, लिटाते हैं। टेम्परेट स्पंजिंग टू रिड्यूस टेम्परेचर, लेट्स सपोज अभी टेम्परेचर है तो आप क्या करते हो, स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग करते हो कि पेशेंट की टेम्परेचर कम हो जाए। सॉफ्ट टू लिक्विड डाइट इज प्रेफर्ड, आप हार्ड फूड की बनिस्बत फिर सॉफ्ट फूड पे चले जाते हो और लिक्विड को ज्यादा प्रेफर करते हो ताकि आपके साथ पेन कम से कम हो। वार्म साल्ट वाटर गार्गल्स, आप ऐसे गरारे लेते हो जो हमारे साथ क्या हो,
वाटर गार्गल लेते हो, जो वार्म और साल्ट उसमें क्या हो, वार्म वाटर हो और उसमें साल्ट क्या हो, मिक्स हो, तो उससे आप गार्गल करते हो ताकि आपके साथ हाइजीन प्रॉपर हो। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक एज ऑर्डर, अब पेन के लिए एनाल्जेसिक्स और फीवर के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हो एज एडवाइज्ड। बाय एक्सप्लेनिंग काज ऑफ डिजीज विल रिलीव द पेशेंट, और फिर आप क्या करते हो, पेशेंट को बता देते हो कि ये डिजीज हमारे साथ लोगों में अकर होती है, और फिर लोग ठीक भी हो जाते हैं और उसका यूयू मैनेजमेंट है। सो उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है कि मतलब मुझे जो डिजीज काज हुई है तो उसका एक हल भी है। सो पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है अबाउट द डिजीज, और फिर उसको फैसिलिटेट भी करना है कि मतलब इस तरह के केसेस हमारे साथ आते हैं और वो हमारे साथ ठीक भी होते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। लेट सपोज फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस अपडेट आते रहें और आप लोग सीखते रहें। I hope you would like the video, and